नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भाग 4 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करना सीखेंगे और उसका आयतन निकालना सीखेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण किस प्रकार होता है। दोस्तों, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आपके पास अगर एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती को आप जलाते हैं और उस मोमबत्ती को आधे घंटे बाद जब आकर देखते हैं, क्या वो ठोस मोमबत्ती उसी आकार में रहेगी जिस आकार में आप छोड़कर गए थे? नहीं, उसका आकार कुछ और हो जाएगा। तो यही चीज मैं समझाऊंगा आज आपको कि एक ठोस वस्तु का अगर हम दूसरे ठोस वस्तु में उसको कन्वर्ट कर दें, उसका रूपांतरण कर दें, तो आप उसका आयतन किस प्रकार निकालना सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई अब हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आपको एक त्रिज्या दी हुई है एक गोले की। जब उस गोले को उसने पिघलाया तो एक बेलन के रूप में उसको ढाल दिया और उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने माना कि बेलन की जो ऊंचाई है वो h है, जो हमें ज्ञात करनी है, और जो बेलन की त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। धातु के गोले की त्रिज्या हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो ठोस गोले का आयतन है वो बराबर है बेलन के आयतन के। तो दोस्तों, हमने ठोस गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर रखा और यहां से हमने इनका सूत्र लगाकर h का मान यानी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करी। आइए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार। तो यहाँ पे हमने ठोस गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर रखा। अब हमने ठोस गोले का आयतन निकालते समय जो हम सूत्र लगाते हैं यानी 4/3 पाई r की घात 3 वो, और बेलन का आयतन यानी पाई r वर्ग h। ओके दोस्तों, अब हमने इन दोनों के सूत्र के अंदर r का मान ठोस गोले का आयतन यानी 4.2 रखा और बेलन के आयतन के सूत्र के अंदर r का मान यानी बेलन के आयतन की जो त्रिज्या थी वो हमने 6 रखी। जब हमने इनके सूत्र के अंदर इनका मान रखा तो हमें ज्ञात हुआ 4/3 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 भाग 36। 36 कैसे आया? यहाँ से हमने 6 को 6 से गुना किया, 36 आया, और पाए से पाए को काट दिया और बराबर हो गया h के। ओके दोस्तों, यहां से जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4 बराबर h। इन तीनों को गुणा करने के बाद हमें ज्ञात हुआ 2.74 सेंटीमीटर बराबर h, यानी बेलन के आयतन की जो ऊंचाई आई वो आई 2.74 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रमश 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। जो हमने बड़ा गोला बनाया, उन 3 ठोस गोले को पिघलाकर उस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। किस प्रकार करेंगे दोस्तों? हमें यहाँ पे पहले गोले की त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब हमें अगर पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले के आयतन को जोड़ दूं तो हमारे पास एक नए गोले का आयतन आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इसका सूत्र लगाया। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 प्लस 4/3 पाई r2 की घात 3 प्लस 4/3 पाई r3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई r की घात
3। ये हमारे नए गोले का आयतन का सूत्र है, बराबर के उस तरफ वाला। ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ पे 4/3 गुना पाए उभयनिष्ठ ले लिया, तो हमारा अंदर बचा r1 की घात 3 जमा r2 की घात 3 जमा r3 की घात 3 बराबर हुई 4/3 पाई r की घात 3 के। ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ से इन r का यानी त्रिज्या का मान रखा इन सब के अंदर, तो हमारे पास आया 4/3 गुना पाए गुना 6 की घात 3 जमा 8 की घात 3 जमा 10 की घात 3 बराबर 4/3 पाई r की घात 3। ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ पे इनके मान को हल किया, तो हमारे पास आया 4/3 गुना पाए गुना 216, 6 की घात 3 होती है 216 प्लस 8 की घात 3 हुई हमारी 512 प्लस 10 की घात हुई हमारे पास 1000 बराबर 4/3 पाई r की घात 3। ओके दोस्तों, अब यहां से हमने 4/3 को 4/3 से काट दिया, पाई को पाई से काटा और 216, 512 और 1000 को जब जोड़ा तो हमारे पास आया 1728, जो कि हमारे पास r की घात 3 का मान हुआ हमारे पास 1728 यानी 1728। जब हमने इसका घन निकाला यानी जब हमने 1728 का घन निकाला तो हमारे पास r का मान आया 12 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 2, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आइए स्क्रीन पर बनी इस आकृति को देखते हैं और इस प्रश्न को और भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमें एक कुआं दिया हुआ है जिसको 14 मीटर तक गहरा खोदा गया, तो हमारी ऊंचाई यानी हाइट कितनी हो गई इसकी 14 मीटर। ओके दोस्तों, व्यास कुएं का व्यास हमें 3 मीटर दिया गया था और जब उसने इस मिट्टी को निकालते समय उसके चारों ओर वृत्ताकार वलय बनाई तो उसके चारों ओर की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। ओके दोस्तों, आइए कुएं की त्रिज्या हमारी कितनी हुई। जब हमारे पास उस कुएं का व्यास 3 मीटर है तो कुएं की त्रिज्या हुई 3/2 यानी 1.5 मीटर और कुएं की गहराई जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर बनी आकृति में देख पा रहे हैं 14 मीटर और वलय की आंतरिक त्रिज्या यानी इसके अंदर की जो आंतरिक त्रिज्या हुई हमारे पास 1.5 मीटर। वलय की बाहरी त्रिज्या जो बाहर के 4 को मिलाकर बाहर की जो मिट्टी लगाई हुई है वो, और जो हमारे पास कुएं की त्रिज्या जो हमारे पास 1.5 जो हमने निकाली थी उसको जोड़कर हमारे पास वलय की बाहरी त्रिज्या कितनी है, ये 4 जमा 1.5 यानी 5.5 मीटर हमारी क्या है बाहर की त्रिज्या। ओके दोस्तों, तो हमारे पास इस वलय का आयतन बराबर हुआ कुएं के आयतन के। तो दोस्तों जब हम वलय का आयतन निकालेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो बाहर वाले बेलन का आयतन और जो छोटे वाला बेलन दिया हुआ है उसका आयतन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हुआ इसका सूत्र पाई r1 वर्ग h माइनस पाई r2 वर्ग h बराबर हुआ कुएं के आयतन के। कुएं का आयतन क्या है पाई r वर्ग h जो हमें निकालना है। तो हमने इसके अंदर इसका मान रखा। जब हमने पूरे वलय के आयतन के अनुसार चले तो हमारे पास आया r का मान 5.5। जब हमने इसको सूत्र के अंदर रखा तो हमारे पास आया पाई 5.5 वर्ग h माइनस, अब हमने छोटे वाले कुएं के अंदर की त्रिज्या रखी जो थी 1.5, तो हमारे पास इसका आया पाई 1.5 वर्ग h बराबर पाई r वर्ग h। ओके दोस्तों, अब यहां से हमने पाई h दोनों में से उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास अंदर बचा 5.5 वर्ग माइनस 1.5 वर्ग बराबर हुआ और यहाँ पे आया पाई 2.25 गुना 14। 14 कहाँ से आया, यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया हुआ था पूरे कुएं के आयतन की ऊंचाई जो की थी 14 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ से इसको हल किया तो हमारे पास आया 30.25 माइनस 2.25 गुना पाई h बराबर हुआ हमारे पास
पाई 2.25 गुना 14। अब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया पाई h गुना 28 बराबर पाई 2 गुना 25 गुना 14। ओके दोस्तों, पाई से पाई को हमने काटा तो हमारे पास आया h गुना 28 बराबर 31.5। ओके दोस्तों, h का मान निकाला 31.5 भाग 28 को करके, तो हमारे पास आया h का मान 1.125 मीटर। ओके दोस्तों, आइए अब प्रश्न 3 के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है विमाओ 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे घनाभ के बारे में बोला है। घनाभ का निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारे यहाँ पे तीनों दी हुई है। तो दोस्तों, घनाभ की लंबाई हुई हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई हुई हमारे पास 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई हुई हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब जब हमने इसके घनाभ का आयतन निकाला जिसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसके अंदर रखा तो हमारे पास आया 5.5 गुना 10 गुना 3.5। अब हमने इन तीनों को गुणा किया तो हमारे पास आया 192.5 सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, हमें ये कह रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर वाले व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो हमें सिक्कों की संख्या बतानी है। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमें व्यास दिया हुआ है 1.75। अब हमने इस बेलनाकार वाले सिक्के की त्रिज्या निकाली तो आया 1.75 भाग 2 बराबर हुआ 7/8 सेंटीमीटर के। ओके दोस्तों, इस बेलनाकार यानी सिक्के का हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब हमने यहाँ पे सिक्के की चौड़ाई जो कि दी हुई थी 2 मिलीमीटर। सबसे पहले हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। जब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 2 को 10 से भाग दे दिया। जब हमने 2 को 10 से भाग दिया तो हमारे पास ये आ गया सेंटीमीटर में। तो जब हमने इसको काटा तो हमारे पास आया 1/5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब हमें सिक्के का आयतन निकालना है। सिक्के का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई r वर्ग h। पाई का मान आया 22/7 गुना r जो हमने निकाला था 7/8। तो 7/8 गुना 7/8 गुना चौड़ाई जो हमने चौड़ाई निकाली है यानी 1/5 सेंटीमीटर घन। अब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 77/160 सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, और आगे सिक्कों की संख्या कितनी हुई इसको निकालने के लिए हमें क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, घनाभ का आयतन भाग बेलनाकार सिक्के का आयतन। तो घनाभ का आयतन हुआ है हमारे पास 192.5 और बेलनाकार सिक्के का आयतन आया हमारे पास 77/160। अब जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास सिक्कों की संख्या आई 192.5 गुना 160 भाग 77 जो कि बराबर हुआ 400 के। तो दोस्तों, सिक्कों की संख्या कितनी है, 400। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में किस प्रकार रूपांतरण होता है, उसके ऊपर हमने प्रश्नों को हल करना सीखा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग शंकु का छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है तो आप अपनी एनसीईआरटी पुस्तक 10वीं की अध्याय 13 को भी पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ के आप उनके प्रश्नों को भी हल आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।